আইআরসিটিসি কলকাতা অফিসের পক্ষ থেকে আগামী 20/5/2023 তারিখে পঞ্চম জ্যোতির্লিঙ্গ যাত্রা ভারত গৌরব নামক বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনটি 5টি জ্যোতির্লিঙ্গ ওমকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ব্যোমকেশ্বরের সহ স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, শিরডি সাইবাবা ও শনি সিংনাপুর দর্শন করাবে। ট্রেনটি কলকাতা স্টেশন থেকে শুভযাত্রা শুরু করবে 20/5/2023 তারিখ। বর্তমান ভারত সরকারের এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং দেখো আপনা দেশ উদ্যোগ রূপান্তর করতে এই বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনটি সূচনা করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে ভারত গৌরব ট্রেন প্রকল্পের অধীনে রেল পর্যটনের প্রচারের জন্য রেলওয়ে ভাড়ায় আনুমানিক 33% ছাড় দিয়েছে। Yeah. In the either just on the non-ticketing area or somewhere you see close to the ticketing area, wherever there is a space. Money, yes. Both ways. Yes. That is it. So thank you very much. Thank you. Yes. Yes. You have already demarcated how many of them for bed asking? 16. Please can you share the names? I'll give you. Like you see, doctors at bigger stations. The bigger stations where there is a Like which one? like I think Bolpur is one of them. I think. मेरे को अब वो लिस्ट है मेरे पास. We will release it. We will release it. मैं आपको दे देंगे आपको. We will release it. आपके मीडिया ग्रुप में डाल देंगे. Media group. आप वहाँ से पकड़ लीजिए. ओके. मैं सीपीआरओ को दे दूंगा डिटेल एंड ये अब वी हैव जस्ट We will make it a press release. the tender is getting finalized. Exactly in 2 months, in 3 months. नहीं आ जाएगा. इसी साल में शुरू हो जाएगा. इस साल में शुरू हो जाएगा. हाँ. By this year शुरू हो जाएगा. हाँ. Because you see, he will also take time to set up some infrastructure over there, isn't it? He will have to mobilize resources, etc. तो हो जाएगा वो. Hotels, local transportation, road transportation, sightseeing, फिर उनको वापस लाना, वो और केटरिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूसिव है. इट्स अ पैकेज. और वो पैकेज बहुत ही इकोनॉमिकल पैकेज है. 33% कंसेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एनकरेजिंग द रिलीजियस टूरिज्म. 20,060 रुपये का है इकोनॉमी स्लीपर क्लास पर टिकट. 31,800 का है स्टैंडर्ड 3 टायर एसी और 41,600 का है कंफर्ट. आपके जो सेकंड एसी है और जो थर्ड एसी है वो पैसेंजर्स एसी होटल्स में रहेंगे. स्लीपर क्लास नॉन एसी में रहेगा. लोकल रोड ट्रांसपोर्ट नॉन एसी प्रोवाइड की जाएगी टू स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी एंड एसी 2 टियर को एयर कंडीशन. यस. ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसी में इंक्लूसिव है. EMI भी है. And then the best part is to encourage people कि अब उसे भाई हर we are different layers in society. Some people cannot afford 5 की फैमिली है, even if they want to go in let us say sleeper class, so 1 लाख रुपया तो लगेगा ना. तो उनके लिए वो भी स्कीम के टाई अप हैं कि आप उसको EMI में कन्वर्ट करा दीजिए और वो EMI 2 साल तक भी चल सकती है. आपको इसमें सब डिटेल मिल जाएगी तीनों का. तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये और हमको इसको और इनकरेज करना चाहिए और आपके माध्यम से हमारे को इस तरह के इनिशिएटिव को और पॉपुलराइज करना चाहिए. और बंगाल के लिए तो आई एम 100% श्योर ये बहुत पॉपुलर ट्रेन होगी. इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल. मैं खुद अपनी कल वाइफ के साथ ये वाली बात कर रहा था जब मैं कल जा रहा था. मेरे को कल पूरा पता चला, ये ब्रोशर में देख रहा था. एंड इट इज़ सो गुड. आप याद करिए, आप लोगों में से भी कई लोगों ने करा होगा, जब हम लोग टीनेजर्स थे
में हम थे, आप तो बहुत मेरे से छोटे हैं, तो उस वक्त एलटीसी की स्कीम आई थी। उनसे मेरे सहयोगी प्रिंसिपल सीसीएम श्री सौमित्र मजुमदार बैठे हैं और हमारे प्रिंसिपल सीओएम धनसाना साहब बैठे हैं। बहुत दिनों से इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, फ्रॉम द टाइम जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। उस पॉलिसी में कई सारे हमने शुरू में जब आई थी उसको फाइन ट्यून करने के लिए चेंजेस भी प्रपोज किए थे बोर्ड को, और उसमें से कई चेंजेस मान लिए गए, जिसकी वजह से आज ये वाली ट्रेन फिजिबल हो पाई है। तो एक तो इसका एम आपको ये पता चल गया कि अपना देश देखो, प्रधानमंत्री जी ने ये आपको हम सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए ये एक एनकरेजमेंट दी है। और भारतीय रेल और आईआरसीटीसी ने ये बीड़ा उठाया है कि उसके अंदर हम अपना एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये 7वीं ट्रेन जो है अब ये 5 ज्योतिर्लिंगों को कवर करेगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कवर करेगी, शनि शिग्नापुर को कवर करेगी, शिरडी को कवर करेगी, और फिर उसके बाद वापस हावड़ा ही आ जाएगी। पहले पॉलिसी में सिर्फ प्रोविज़न था कि जो हमारे आईसीएफ कोचेज़ हैं वही चलेंगे। उस पर भी काफ़ी डिबेट हो रही थी कि भाई आईसीएफ कोचेज़ ही क्यों, वाई नॉट एलएचबी। तो आपको हर्ष होगा कि ये एलएचबी की रेक है और 16 कोच की स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है स्टेट की। अब उसके अंदर आप डिमांड को एसेस करेंगे जैसे आईआरसीटीसी ने करा है, और उसके अंदर 3 क्लासेस होंगी, सेकंड एसी, थर्ड एसी एंड जनरल योर स्लीपर क्लास। अब जैसे इस वाली ट्रेन के अंदर जो इन्होंने फिक्स किया है, इसमें इन लोगों ने किया है स्लीपर क्लास में 315 सीट्स होंगी, फिर स्टैंडर्ड है थर्ड एसी जिसमें 297 सीट्स होंगी, और देन दे कॉल कंफर्ट सेकंड एसी जिसमें 44 सीट्स होंगी। और अगर आप इसके फेयर देखें, पूरा ट्रिप जो है वो है 11 डेज एंड 10 नाइट्स, राइट, जिसमें पैसेंजर जब उसमें चढ़ेगा उसके बाद उसका जर्नी, उसके सारे लॉजिस्टिक्स। थैंक यू जफ़र साहब। सर आपको जीजीएम आईआरसीटीसी जफ़र साहब ने काफ़ी डिटेल में मेन एम बताया इस भारत गौरव ट्रेन का, और उस श्रृंखला में ये 7वीं ट्रेन है जो आईआरसीटीसी चला रही है। 6 तो ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च करी थी, पर वो डिफरेंट रीजन्स से थी। आप याद करिए 30 दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री जी को यहाँ आना था और पहली वंदे भारत पूर्वी क्षेत्र को और पूर्व भारत को देनी थी उपहार में। अनफॉर्चुनेटली वो खुद तो नहीं आ पाए, पर फिर भी उन्होंने वर्चुअली वो ट्रेन जो थी इनॉग्रेट करी, फ्लैग ऑफ करी। और फिर उनकी आप स्पीच को याद करिए, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक एक मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के भद्र प्राणी, भद्र लोक, ये ऐसा राज्य है बाकी सब राज्यों से भिन्न है। क्या भिन्नता है? भिन्नता ये है कि बाकी सब जगह से लोग जब हॉलीडे पे जाते हैं तो पहले सोचेंगे कि यूरोप का ट्रिप कर लें, यूएसए का ट्रिप कर लें, अब्रॉड जाने के लिए पैकेजेस ढूंढते हैं। कहते हैं यहाँ का जो भद्र लोक है उसे जब मौका मिलता है वो अपने देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में घूमता है और जाकर वहाँ पर उसके संस्कृति को समझने की कोशिश करता है।
आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी भी बंगाल में किसी भी आप व्यक्ति से बात करेंगे, उसके पास पूरे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है और किस किस प्रांत की क्या विशेषताएं हैं वो सब बता देगा आपको। बाकी जगह नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है पूर्वी रेलवे और IRCTC ने।